अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स। इस वीडियो में आपको मरदमशुमारी के दौरान घराना की तफसीलात के इंदराज का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा और नमूने के तौर पर आपको एक फ़र्ज़ी ख़ानदान के अफराद और मकान की साख्त के इंदराज का तरीका अमली तौर पर दिखाया जाएगा। इस काम के लिए हम टैब की मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ़ ऐप्स में से जिसमें हम लिस्टिंग कर चुके हैं, अब हम इन्यूमरेशन वाली ऐप को इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम अपने तमाम डाटा को ऐड करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये मेन स्क्रीन शो होगी जिसमें हमारे दिए गए ब्लॉक्स मौजूद होंगे। यहाँ पर एक फ़र्ज़ी ब्लॉक बनाकर दिया गया है जिसमें मैंने पिछली वीडियो में लिस्टिंग का कुछ डाटा ऐड किया था। इसमें अब हम एक ख़ानदान के बारे में ऐड करेंगे। इस स्क्रीन पर आपके टोटल घराने, इमारतें और इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। आगे यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पर हमें अपने इलाके का मैप ज़ाहिर होगा। मैप पे हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हमें ऐड किए गए तमाम इमारतों जिनकी हमने लिस्टिंग में इनको ऐड किया था वो यहाँ पर हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगी। हम अपनी इमारत पे लगा हुआ नंबर देखकर यहाँ से उस घराने को खोल लेंगे ताकि हम उस घराने का डाटा ऐड कर सकें। यहाँ पर अब मैं इमारत नंबर 006 के को खोल लूँगा। यहाँ पर हमने एक घराना जिसका सरबराह हमने ये ज़रगाम लिखा था, इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ इस मेन पेज पर आने के बाद हमारे पास घर की नोयत और इस किस्म का घराना जो डाटा हमने लिस्टिंग में ऐड किया था वो शो होगा और यहाँ से हम अपने घराने को मुकम्मल तौर पर अपलोड कर सकेंगे। इसमें हम पहले अपने सरबराह के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, उसके बाद उसके घर के दीगर अफराद के बारे में और घर के बारे में सारा डाटा लिखा जाएगा। सरबराह पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सरबराह का नाम, उसकी जिन्स और उसकी उम्र के बारे में सवाल पूछा जाएगा जिसके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से इसको महफूज करेंगे और ये एक नए पेज पर चला जाएगा जहाँ पर उस फ़र्द के बारे में बुनियादी सवालात होंगे जिनके अंदर उसकी इज़्दवाजी हैसियत, उसका मज़हब, उसकी मादरी ज़ुबान और उसकी कौमियत के बारे में सवाल पूछा जाएगा। हम यहाँ पर इसको शादीशुदा ज़ाहिर किया है, मुसलमान और इसकी पंजाबी ज़ुबान ज़ाहिर की है। कौमियत में हमने पाकिस्तानी लिखकर इसको महफूज कर दिया है। इसके आगे हमारे पास फ़र्द की तालीम से मुतालिक सवालात दिए गए हैं। इसमें ख़वानदा और नाख़वानदा के बारे में बताया जाएगा। याद रखिए कि ख़वानदा लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो शख्स उस ज़ुबान में कुछ लिखना और लिख कर उसको पढ़ना और उसमें बुनियादी हिसाब कर सकता हो। यहाँ पर जैसे ही हम उसके बारे में लिखेंगे कि वो पढ़ चुका है तो हमारे पास ये इसको इसकी मज़ीद डिटेल मांगेगा कि वो किस क्लास में पढ़ चुका है, किस दर्जे तक पढ़ चुका है और किस किस्म की तालीम हासिल कर चुका है। ये लिखने के बाद हम उसकी मुआशी सरगर्मियों के बारे में बताएंगे कि वो क्या नौकरी करता है, अगर करता है तो वो किस किस्म की नौकरी करता है। यहाँ पर हमने उसका लिख दिया है कि वो मुलाज़िम है और एक जॉब कर रहा है। इसको ये ऐड करने के बाद हम इसको महफूज करके आगे चलेंगे। यहाँ पर उसकी नकल मकानी के मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। वो किस मुल्क में पैदा हुआ, किस ज़िले में रहता है। मुल्क में हम यहाँ पर पाकिस्तान लिख देते हैं और ज़िले में हम जो है उसका लाहौर डिस्ट्रिक्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस भी ऊपर शो होंगी, आप आधा लिखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो इस रिहाइश में इस ज़िले में कब से रिहाइश पजीर है ये भी आपने बताना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नकल मकानी के हवाले से देगा। आखिर में उसकी मजूरी के हवाले से सवाल होगा जिसको मैंने यहाँ पर कोई मजूरी नहीं का सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हमारे पास एक फ़र्द का डाटा एंटर हो गया है। ये 5/5 का मतलब ये है कि ये इसके 5 के 5 पेज मुकम्मल हो गए हैं। इसी तरह हम यहाँ पर प्लस का निशान इस्तेमाल करते हुए मज़ीद अशख़ास को शामिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसकी एक बीवी का डाटा एंटर करके आपको थोड़ा सा शुरू में दिखा देते हैं। जैसे ही बीवी का नाम, उसकी उम्र और उसी तरह डाटा एंटर किया जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उसके नाम के बाद उसकी बीवी का नाम नीचे शो होना शुरू हो गया है। यहाँ पर हम अगर इसमें मज़ीद ख़ानदान के फ़र्द ऐड करना चाहें तो इसी प्लस के बटन को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद लोगों को यहाँ से ऐड करते जाएंगे। अब हर शख्स के ऊपर उसके नाम पर क्लिक करके हम हर शख्स का इसी तरह डाटा मुकम्मल करेंगे जिस तरह हमने घर के सरबराह का नाम
ऐड किया है। इसके हर एक के 5 पेज होंगे। इसमें इज़्दिवाजी हैसियत, तालीम, नौकरी, उसकी रिहाइश का ज़िला, ये तमाम लोगों का हमें ऐड करना पड़ेगा। घर के तमाम अफराद के इंदराज के बाद हमारा अगला मरला घर के मुतालिक मालूमात के बारे में होगा। इस जमा के निशान को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारी ऊपर से दूसरी ऑप्शन आएगी जिसमें घर से मुतालिक मालूमात का इंदराज होगा, जिसमें घर में रहने वाली लोगों के बाद उन घर में मौजूद सहूलियात के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी, जिनमें घर की छत, घर में इस्तेमाल होने वाला पानी और इस किस्म की दीगर मालूमात मौजूद होंगी। इस फर्स्ट पेज पर घर की रिहाइश के हवाले से इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। इसमें ज़ाती रिहाइश, किराए पर, बग़ैर किराए के, सरकारी घर और इस किस्म की ऑप्शंस दी गई हैं। यहाँ पर हम ज़ाती घर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद घर के मालिक की जिन्स के बारे में सवाल है, जिसको हमने मर्द सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद घर में कमरों की तादाद के हवाले से सवाल है। घर की तमीर का अरसा पूछा गया है कि घर को बने हुए कितना अरसा हो गया है। यहाँ पर हम इसके साल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद घर की दीवारों और छत की साख्त के हवाले से सवाल है, वो पक्की हैं घर की या वो कच्ची हैं या गार्डर टीआर आरसीसी। लेंटर को हम आरसीसी या आरबीसी का सेलेक्ट करेंगे। ये हम घर की नोयत को देखते हुए अपना डाटा यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद हम इसको महफूज करके नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर घर में मौजूद सहूलियात के बारे में सवालात हैं, जैसे घर के अंदर से पानी अवेलेबल है, क्या मोटर से पानी निकाला जाता है, वो बिजली की मोटर पे चलता है, घर में खाना किस चीज़ से पकाया जाता है, सुई गैस, लकड़ी वगैरह वगैरह। इसके बाद बावर्ची खाने के बारे में सवाल है कि बावर्ची खाना अलहदा मौजूद है या नहीं। इसके बाद गुसल खाना और बैतुल खला के बारे में सवाल दिया गया है। ये डाटा एंटर करने के बाद बैतुल खला के हवाले से सवाल होगा कि वो सीवरेज से मुंसलिक है या सेप्टिक टैंक, खुले नाले वगैरह से जोड़ा गया है या कोई गड्ढा खोद कर उसके अंदर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद घर में मौजूद ज़राए अबलाग के बारे में सवाल है कि टीवी, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, अखबार, इंटरनेट, ये आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आखिरी सवाल आपका घर में मौजूद किसी गैर मुल्की के रिहायशी के बारे में है कि आपके कोई शख्स बाहर के मुल्क गया है या नहीं। हमने यहाँ पर नहीं सेलेक्ट कर दिया है और ये घर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट होकर सेव हो गई है। इसके बाद आखिरी मरला हमारा होगा कि हमें जो जवाब देता है, जिसने हमें ये सारा कुछ लिखवाया है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो हमने इन्फॉर्मेशन सारी जो यहाँ पर एंटर की है उसका सोर्स क्या है। उसके लिए भी हम प्लस की ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर से थर्ड ऑप्शन है जवाब दहिंदा के मुतालिक बताएं। क्या जवाब दहिंदा घर का फ़र्द है? अगर फ़र्द है तो इन अफराद के नाम आ जाएंगे कि इनमें से कौन सा है। फिर हमें यहाँ पर जवाब दहिंदा के वालिद का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो यहाँ पर मैंने एक रैंडम सा सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद उसका जवाब दहिंदा का मोबाइल नंबर, जो मैंने यहाँ पर नहीं देना चाहता, लिख दिया है। ये मुकम्मल करने के बाद आपको वो पूछेगा कि आपने जो डाटा ऐड किया है कि आप इस पर 100% श्योर हैं। अगर हैं तो यहाँ पर कुछ यस लिख दिया है। उसके बाद ये हम घराना मुकम्मल या अपलोड करे पर क्लिक कर देंगे। इस तरह हमारा ये एक घराना मुकम्मल हो जाएगा और ये घराने का पस मंज़र में नीचे आ गया है कि अपलोड हो रहा है और ये डाटा अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये घराना, इसी तरह आप दोबारा मेन स्क्रीन पर जाएंगे और वहाँ से नए घराने को ऐड करना शुरू करेंगे और इसी तरह हर घर को मुकम्मल करेंगे।